हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे बीए एमए फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। जी हाँ, जो भी हमारे स्टूडेंट एमए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं इस बार, यानी जी हाँ, जो भी अभी अभी एडमिशन लिए हैं एमए में, उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि क्या सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं होंगी या ईयर वाइज परीक्षाएं होंगी। तो अभी तक आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हुआ करता था, बट इस साल से आपको नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सेमेस्टर वाइज आपका कोर्स डिवाइड कर दिया गया है। यानी एमए का पूरा जो कोर्स रहेगा वो 4 सेमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में डिवाइड रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो फटाफट वीडियो को देख लीजिए और क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है सेमेस्टर वाइज, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या कोर्स रखा गया है वो सारी बातें जान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में किस पेपर में कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है। कोर्स आपका चेंज हो गया है, जैसा कि ईयर वाइज था उस टाइप से नहीं पढ़ना है। तो सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, यूपी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उन सब के लिए एक ही कोर्स 2020 के शिक्षा नीति के अनुसार बना दिया गया है। यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 अब लागू कर दी गई है। तो फटाफट वीडियो को देख लीजिए और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो भी देख लीजिए। फर्स्ट पेपर का जो वीडियो है वो अपलोड किया जा चुका है, आप उसको देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट ओपन करके। और अब ये सेकंड पेपर आपका रहेगा, यानी एमए फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर रहेगा। और जो भी हमारे दोस्त, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और आपके कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें चैप्टर वाइज आपको एक एक स्टेप, मॉडल पेपर, सॉल्व मॉडल पेपर और जो कुछ भी रहेगा, एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ आपको पढ़ना है सेकेंड पेपर में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रोग्राम क्लास लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। यानी आप चाहें तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर को बैचलर डिग्री विथ रिसर्च भी बोल सकते हैं, या एमए फर्स्ट सेमेस्टर, ये फर्स्ट ईयर आपका कह लीजिए, एमए फर्स्ट ईयर है। और ईयर के हिसाब से अगर आप, जहाँ सेमेस्टर को आप ये बात समझ लीजिए कि सेमेस्टर को बीए से लेकर एमए तक सेमेस्टर वाइज एक सीरियल से ही डिक्लेयर किया गया है। यानी 6 सेमेस्टर आपको बीए में, यानी दो दो सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, यानी 6 सेमेस्टर टोटल हो जाएंगे। उसके बाद एमए में जब आप पहुँचेंगे तो उसको आप चाहे बैचलर डिग्री विद रिसर्च के साथ फोर्थ ईयर कहिए, और चाहे एमए फर्स्ट ईयर ये आप कहिए, ये आप कह सकते हैं। क्या चीज़, ईयर जो यहाँ पर लिखा गया है ये आपका फर्स्ट ईयर हो जाएगा, एमए का फर्स्ट ईयर। और जो सेमेस्टर यहाँ पर 7th सेमेस्टर दिया गया है दोस्तों, ये जो 7th सेमेस्टर दिया गया है ये आपका बीए के हिसाब से कंक्लूड करेंगे तो आपका हो जाएगा कि 6 सेमेस्टर आपका बीए में हो गया। उसके बाद ये 7वां सेमेस्टर एमए का रहेगा। और लेकिन ये एमए फर्स्ट सेमेस्टर आपका है, जी हाँ, एमए फर्स्ट ईयर का ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहेगा। तो इसको जान लीजिए, इसको समझ लीजिए, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आपका अंग्रेजी रहेगा, अंग्रेजी सब्जेक्ट के बारे में ही बताया जा रहा है। कोर्स कोड यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, लिखा गया है A040702T, ये आपका कोर्स कोड है, ये पेपर कोड या कोर्स कोड जो भी आप कह सकते हैं। और कोर्स टाइटल यानी पेपर का नाम क्या आपका रहेगा, पेपर 2 आपका है इंग्लिश लिटरेचर 18th से 20th सेंचुरी, यह यानी 18वीं से 20वीं शताब्दी तक का जो अंग्रेजी साहित्य है उसी के बारे में चर्चा होगी, उसी के बारे में ये कोर्स आपका रहेगा। यानी 18वीं से 20वीं शताब्दी तक का अंग्रेजी लिटरेचर जो है, अंग्रेजी साहित्य जो है, उसी से रिलेटेड कोर्स आपका रहेगा। अब उसके बाद देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा है, कोर्स आउटकम्स, यानी कोर्स पढ़ने के बाद आपका जो रिजल्ट, परिणाम जो होने वाला है, क्या क्या चीज़ें आप जान पाएंगे। तो कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब क्या चीज़ पढ़नी है इस पर आइए गौर करते हैं कि क्या चीज़ आपको पढ़ना है। यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है इस कोर्स में। तो आपका पेपर जो दिया गया है, कोर कंपलसरी अनिवार्य पेपर है। मैक्सिमम मार्क आप समझते हैं 25 + 75, यानी 25 नंबर आपका प्रैक्टिकल या असाइनमेंट या से रिलेटेड रहेगा, और 75 नंबर आपको लिखित परीक्षा पे मिलने होते हैं। उसके बाद टोटल नंबर आप लेक्चर, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब उसके बाद कोर्स क्या चीज़ है ये आइए देखते हैं। यूनिट यहाँ पर दिया गया है, यूनिट वाइज आपका कोर्स है जो है वो डिवाइड है। टॉपिक दिया गया है और नंबर ऑफ लेक्चर, यानी कितने लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट यूनिट आपकी जो है दोस्तों, फर्स्ट यूनिट यानी पहली यूनिट, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आप देख लीजिए।
आर्ट एंड, ये यहाँ पर सोशल एंड इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड, ये चीज़ आपको पढ़ना है। आर्ट एंड लिटरेचर इन द एज ऑफ रीजन, क्या चीज़ पढ़ना है दोस्तों? आर्ट एंड लिटरेचर इन द एज ऑफ रीजन, यानी तर्क युग में आप कह सकते हैं यार, कारण के काल में क्या पढ़ना है? आर्ट एंड लिटरेचर यानी कला और साहित्य। कला और साहित्य रीजन के युग में इसका कितना विकास हुआ, क्या कैसे डेवलप हुआ, या कैसे क्या चीज़ था, इसके बारे में रिलेटेड आपको इस कोर्स में पढ़ना है इस टॉपिक के अंतर्गत। दूसरा टॉपिक आपका जो यहाँ पर है द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म जो आप जानते हैं, एज के बारे में आप जानते ही होंगे, बीए तक आप इंग्लिश पढ़ के आए हैं। तो रोमांटिसिज्म यानी स्वच्छंदतावाद का संदर्भ आपको पढ़ना है, प्रसंग आपको पढ़ना है, यानी रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों आपका इसमें क्या पढ़ना है? द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी औद्योगिक क्रांति का जो प्रसंग है या उसकी जो उपयोगिता है उसके बारे में संदर्भ जो है वो चीज़ आपको पढ़ना होगा। यानी औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में हुई थी उसी से रिलेटेड, या आप जान लीजिए कि इंग्लैंड से ही रिलेटेड जो औद्योगिक क्रांति है उसी के बारे में आपको पढ़ना था। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें है डार्विनिज्म। जी हाँ, डार्विनवाद के बारे में भी आपको अध्ययन करना है, डार्विनवाद के बारे में भी अध्ययन करना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अगला टॉपिक आपका है विक्टोरियनिज्म एंड कंटेम्प्रोरी सोसाइटी, यानी विक्टोरियन जो आपका विक्टोरियन काल है, विक्टोरियन एज जो है, और उसकी जो समकालीन सोसाइटी यानी समकालीन समाज जो है उसके बारे में, विक्टोरियन युग और समकालीन समाज के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक इसमें है इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द सेकेंड वर्ल्ड वार। जी हाँ, आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ना है दोस्तों, इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार, जो वर्ल्ड वार का मतलब विश्व युद्ध जो हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, उसके प्रभाव के बारे में, यानी लिटरेचर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी इस टॉपिक के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका फर्स्ट यूनिट में रहेगा द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निज्म, यानी आधुनिकतावाद का जो कॉन्सेप्ट है, विचार जो है, संदर्भ जो है, उसको आपको पढ़ना होगा। अब उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड टॉपिक। जी हाँ, फर्स्ट टॉपिक में सारी चीज़ें जो पढ़नी थी वो आप समझ चुके हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। अब फर्स्ट टॉपिक में आपको प्रोज से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, वो सेकंड टॉपिक में आपको प्रोज पढ़ना है। कौन कौन सा प्रोज पढ़ना है दोस्तों, प्रोज के कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं ये आपको देखना है, और किस राइटर का है। तो पहला चैप्टर जो आपका रहेगा वो जोसेफ एडिसन साहब का है, द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ, यानी ये चैप्टर आपका रहेगा द स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। और ये कहाँ से है, फ्राम द डी कवर्ली पेपर्स। जी हाँ, जोसेफ एडिसन का जो रचना और एडिसन साहब की है, फ्राम डी कवर्ली पेपर्स, उसी से लिया गया है स्पेक्टेटर्स अकाउंट ऑफ हिमसेल्फ। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या चीज़ आपको पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपके राइटर हैं मैथ्यू अर्नोल्ड साहब हैं, अर्नोल्ड साहब का क्या चैप्टर आपको पढ़ना है, स्वीटनेस एंड लाइट। स्वीटनेस एंड लाइट ये अगला चैप्टर आपको पढ़ना रहेगा। कहाँ से लिया गया है, फ्राम कल्चर एंड एनर्जी चैप्टर 1, यानी ये उनकी रचना जो है कल्चर एंड एनर्जी चैप्टर 1 से, इसी से लिया गया है ये। अब दूसरा जो है वो थर्ड नंबर जो है प्रोज जो आपको पढ़ना है, निबंध जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, संड्रा गिलबर्ट एंड सुजैन गुबर, इनकी जो रचना है वो आपको पढ़ना है। इन दोनों की क्या चीज़, द क्वींस लुकिंग, यानी ये आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद क्या आगे देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक है क्या चीज़ है, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। उन्हीं से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर दिया गया है ग्लास आगे करके। उसके बाद फीमेल क्रिएटिविटी भी पढ़ना है इसमें, फीमेल, और उसके बाद मेल इमेज ऑफ वोमेन एंड द मेटाफर ऑफ लिटरेरी पैटर्निटी, और उसके बाद फ्राम द मैड वोमेन इन द एटिक, यानी इससे ये सारी चीज़ें ली गई हैं जिसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद द वोमेन राइटर एंड द 19th सेंचुरी लिटरेरी इमेजिनेशन, यानी वोमेन राइटर जो महिला रचनाकार थी उनके 19th सेंचुरी में, उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला चैप्टर जो आपका इसी में रहेगा सेकंड यूनिट में, वो किनका रहेगा दोस्तों, देख लीजिए, जीन पॉल सैटरी का रहेगा। और इनकी जो रचना आपको पढ़नी है, इनका जो निबंध आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड
एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशंस, यानी ये आपको रचना पढ़नी है। और ये जो है किससे लिया गया है, ये रचना एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमन इमोशंस। उसके बाद दोस्तों क्या पढ़ना है, थर्ड यूनिट आपकी आ जाती है पोएट्री। पोएट्री में क्या चीज़ पढ़ना है, अलेक्जेंडर पोप साहब की रचना है द रेप ऑफ द लॉक। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, बहुत ही फेमस रचना। रेप ऑफ द लॉक जो है वो बहुत ही फेमस रचना है अलेक्जेंडर पोप की, इसको पढ़ना है आपको। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का क्या पढ़ना है, टिंटन एबी पढ़ना है दोस्तों। टिंटन एबी जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस रचना है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की, ये आपको पढ़ना है। फिर पीबी शैली का क्या पढ़ना है दोस्तों, टू अ स्काई लार्क, ये पढ़ना है। और फिर डीजी रोसेटी का क्या पढ़ना है, द ब्लेस्ड डेमोजल। जी हाँ, ये 4 पोएट्री की रचनाएं आपको थर्ड यूनिट के अंतर्गत पढ़नी है। जी हाँ, अलेक्जेंडर पोप, विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शैली और डीजी रोसेटी, इन चारों की रचनाएं जो हैं आप देख ही रहे हैं कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों अगली यूनिट पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ आपको अगली यूनिट में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में देखते हैं कि क्या पढ़ना है आपको। यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है, इसमें भी पोएट्री का ही टॉपिक दिया गया है। 4 रचयिता जो हैं, पोएट्स जो हैं, उनकी रचनाएं आपको पढ़नी है। टी.एस. इलियट साहब का द वास्ट लैंड आपको पढ़ना है। उसके बाद W.B. ईस्ट साहब का क्या पढ़ना है, द सेकंड कमिंग पढ़ना है। और विल्फर्ड ओवन का पढ़ना है फ्यूटिलिटी। टेड ह्यूज का पढ़ना है हाक रोस्टिंग। यानी ये 4 रचनाएं, 4 पोएट्री की रचनाएं आपको यूनिट नंबर 4 के अंतर्गत पढ़ना है। और उसके बाद यूनिट नंबर 5 आपका आ जाता है। यूनिट नंबर 5 में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको देख लीजिए। ड्रामा में पढ़ना है दोस्तों। अब उसके बाद पोएट्री के सेक्शन क्लियर हो जाते हैं, फिर ड्रामा आ जाता है। ड्रामा में आपको क्या पढ़ना है, जेम्स सिंज का पढ़ना है राइडर्स टू द सी, ये उनका नाटक है, ड्रामा है, यानी ड्रामा का मतलब नाटक। नाटक आपको पढ़ना है। अगला है सैमुअल बेकेट का, आपको पढ़ना है बेटिंग फॉर गोडोट, यानी बेटिंग फॉर गोडोट, ये सैमुअल बेकेट साहब की उनका नाटक है, तो इसको आपको पढ़ना है, उनका प्ले है। उसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों फिक्सन। फिक्सन में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, फिक्सन आप कह सकते हैं नॉवेल या उपन्यास जो आप समझते हैं, तो उसके हिसाब से यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत ये 4 राइटर आपके रखे गए हैं, इनको पढ़ना है। हेनरी फील्डिंग साहब का आपका कौन सा पढ़ना है, जोसेफ एंड्रयूज। हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज पढ़ना है। इमाइली ब्रून का पढ़ना है दोस्तों बथरिंग हाइट्स पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, जोसेफ कैनरॉड का पढ़ना है हार्ट ऑफ डार्कनेस। और जेम्स जॉयस का पढ़ना है ये पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट अस अ यंग मैन। जी हाँ, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट अस अ यंग मैन, ये आपको पढ़ना है दोस्तों किसका, जेम्स जॉयस का। तो ये इतना ही कोर्स आपको, यानी दोस्तों केवल 6 यूनिट ही आपको पढ़नी है। आगे सजेस्टेड रीडिंग्स दी गई हैं, यानी क्या क्या चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं। तो ये टोटल कोर्स आपका हो गया दोस्तों। सारा पेपर आपने देखा कि 6 यूनिट में डिवाइडेड था, 6 यूनिट में डिवाइड था, और क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी थी ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और एक बार फिर से आपसे अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आप अपने कोर्स की तैयारी अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।